साधना हो तब, ऐसे छोटी मोटी अगरबत्ती लगाने से नहीं होगा। अगर आपका पाप 1 किलो है तो आपका भजन 1.5 किलो होना चाहिए, तब उस पाप को दबा देगा। पाप है 1 किलो, भजन है 5 ग्राम, तो चूर्ण नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं रोक पाएगा। उससे प्रबल हो भजन, तब फिर उसको रोक सकता है, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, उससे भी बड़ा बलवान भजन होता है। पर इतना भजन जोर का हो, पर इतना जोर का जब कोई भजन करेगा तो वो अपने प्रारब्ध को नष्ट करने की नहीं सोचेगा, वो भगवान की प्राप्ति की सोचेगा। खास बात यह है कि जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक भजन नहीं होता, तब प्रारब्ध नष्ट करने की इच्छा होती है, और जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक भजन हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। प्रारब्ध नष्ट करने की बात नहीं रहती। नहीं तो बड़े बड़े संतों में जो रोग दुख परिस्थितियां देखी गई, वो ऐसे मिटा दे, ऐसे मिटा दे। दूसरों के मिटा देते, अपने क्यों ना मिटा दे। लेकिन अपने प्रारब्ध भोग लेते हैं और अपने भजन के फल से जगत मंगल करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। समझ पा रहे हो जी? पूजा पाठ मतलब 1 लोटा जल चढ़ा के अगरबत्ती से इससे प्रारब्ध नहीं रोका जा सकता। उसके लिए अनुष्ठान चाहिए, भजन चाहिए, तपस्या चाहिए, तब प्रारब्ध को रोका जा सकता है जी। अनुज शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा परमात्मा का अंश है और ये हर जीव चराचर प्राणी में विराजमान है। ये केवल कहने के लिए है, तत्वता परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। देहाभिमानी होने के कारण उसे जीव कहा गया, देहाभिमान मुक्त होने के बाद वो शिव ही है, वो इष्ट ही है, वो परमात्मा ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो कहने मात्र को अंश है, नहीं तो गंगा जी से चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर भरो तो गंगा जल, और नहर निकले तो गंगा नहर। तो ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप पूर्ण है, और पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका जो अवशिष्य बचा शेष, वो भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है। तो क्या कहना चाहते हैं महाराज जी, ये हर जीव चराचर प्राणी में विराजमान है। जब इंसान देहाभिमान इंद्रिया मन अलग अलग नहीं विराजमान है। जैसे 1 लाख घड़े हों और सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो 1 लाख प्रतिबिंब हुए, 1 लाख सूर्य नहीं हो गए। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। शुद्ध ज्ञान, आत्मा एक है, शरीर अनेक है। सूर्य एक है, करोड़ों घड़े, उसमें प्रतिबिंब करोड़ों सूर्य दिखाई दे रहे, पर करोड़ों सूर्य है नहीं, सूर्य एक है। ऐसे ईश्वर एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। इन शरीरों के विभाग के कारण वो अनेक दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे आप? वो कैसे, जैसे सूर्य करोड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो एक है, आकाश स्थित सूर्य एक है। ऐसे आत्मा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके विराजमान है। जैसे कहा जाए कि करोड़ों बिजली है, क्योंकि एक बिजली तो चमकती है, एक बिजली हीटर में गर्म करती है, एक फ्रिज में ठंडा करती है, तो करोड़ों प्रकार की बिजली है। नहीं, करोड़ों बिजली नहीं है, करोड़ों यंत्र हैं, बिजली एक ही है। समझ पा रहे आप? ऐसे ही परमात्मा, आत्मा, भगवान एक ही है। ये अनेकों को, जैसे जड़ चैतन्य पशु पक्षी ये अलग अलग दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है बहुत सी आत्माएं हैं। बहुत सी आत्माएं नहीं, आत्मा एक है, उसका पावर है सबके अंदर। देखो कहीं खोजो आत्मा है बोला, कहीं मिलेगी कि देखो ये आत्मा है? आज तक कोई बता पाया? क्योंकि पावर है, वो पावर है, वो अचिंत शक्ति है। उसी की शक्ति से शरीर हिल डुल रहा है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही, पर उसे कोई नहीं जान पा रहा। वो मन बुद्धि को जानता है, लेकिन मन बुद्धि उसे नहीं जानते। तो जो परमात्मा का भजन करता है वही इस रहस्य को जान पाता है। आगे क्या कह रहे हैं महाराज जी, मन के प्रभाव होकर दुष्कर्म करता है ये, तो इसकी सजा आत्मा को अगले जन्म में नीच योनि क्यों मिलती है, जब ये आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे है? हाँ, इसको बात को समझना है कि आत्मा ने भ्रमवश शरीर को मैं मान लिया है। अब इस मैं मानने के कारण उसको दुख भोगना पड़ेगा। जैसे संबंध हम जिससे बनाते हैं तो उसको जो दुख सुख मिलता है उसको हमें भोगना होता है, जिससे भी हम संबंध बनाते हैं।
अपनापन जहां करते हैं तो उसके दुख सुख से हमारा हृदय दुखी सुखी होने लगता है। जैसे अभी मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसमें आपके चाचा थे, आपका भतीजा था, उसमें आपका पुत्र था। जितना घना संबंधी होगा उतना ही भारी। अभी आप विचलित हो, पुत्र था, अभी आप विचलित हो जाओगे। 5 मर गए तो अभी आपको सत्संग सुनाई नहीं देगा, आप तुरंत बाहर निकल जाओगे, विकल हो जाओगे। तो आपको चोट लगी क्या? आपको कुछ परेशानी हुई क्या? आपके माने हुए संबंध को चोट लगी तो आपको परेशानी हो गई। आपका माना हुआ संबंधी किसी बड़े पद में गया तो आपको गर्व आ जाएगा, आपको हर्ष आ जाएगा। मानने से है ना, ऐसे ही आत्म तत्व ने मन और चित्त पर अपना भाव कर लिया, आरोपित कर लिया। जैसे बहुत सूक्ष्म, चूंकि ज्ञान का विषय ना, मैं ये देखना चाहता हूं, ये किसकी इच्छा है? नेत्रेंद्री की। साथ में मन लग गया। आप कहां थे? लेकिन आप मानते हैं कि नेत्रेंद्री की इच्छा है। आप मानते हैं मैं देखना चाहता था, मैंने देखा। तो गलत देखा कि सही देखा? अब इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा।